देखो दोस्तों, क्या होता है जब कोई इंसान बहुत ही बुरी तरह से एक जानलेवा ट्रैप में फंस जाता है और हर पड़ाव पर मौत उन पर घात लगाए बैठी होती है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको आज देखने को मिलेगा। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें देखने को मिलता है कि एक ग्रुप में काफी सारे दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और उस ग्रुप में अथीना नामक एक ऐसी लड़की होती है जो अपने दोस्तों को बताती है कि शिकार करने की तारीख नजदीक आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आ रहा था कि उस ग्रुप में इंसानों को मारने की बातें हो रही थी। इसके बाद हमें एक रहस्यमय जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो असल में अथीना के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तभी अचानक एक ऐसा आदमी आता है जो इस हद तक डरा हुआ होता है कि मानो मौत उसको छूकर वापस गई हो, और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है कि वो अभी जिस जगह पर खड़ा है वो जगह कौन सी है और वो यहाँ पर कैसे लाया गया। ऐसे में एक आदमी उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे जमीन पर लेटा देता है और जमीन पर लेटा देने के बाद उसकी गर्दन पर एक पेन दे मारता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और काफी ज्यादा खून भी बह जाता है। लेकिन वो आदमी फिर भी जैसे तैसे करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। ऐसे में उन लोगों की आवाजें सुनकर खुद अथीना वहाँ पर बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर अथीना उस आदमी के पास जाकर बहुत ही बेरहमी से अपनी सैंडल की हील उसकी आँख में घुसा देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उस आदमी की मौत हो जाती है और अथीना अपनी सैंडल की हील से उस आदमी की आँख को हटा देती है। उसके बाद हमें एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है, जब वो अपनी आँख खोलती है तो वो अपने आप को जंगल में पाती है और उसके मुंह को बेल्ट से कुछ इस तरीके से बांधा गया है जिसे बिना चाबी के खोलना उस लड़के के लिए लगभग नामुमकिन होता है। अब आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर वो लड़की अकेली होगी, लेकिन नहीं दोस्त, उसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जिन्हें बंदी बनाकर लाया गया था। उस जंगल के अंदर एक ओपन एरिया होता है जिसके बिल्कुल बीच में एक काफी बड़ा लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ था। अब उनमें से एक आदमी उस लकड़ी के बॉक्स के पास जाकर उसे खोलता है, जिसमें से एक छोटा सा सुअर बाहर आता है। उस सुअर के बच्चे के अलावा वह बॉक्स कम्प्लीटली बंदूकों से भरा होता है। अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक एक करके उन बंदूकों को अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन पर जो खतरा मंडरा रहा है वो इस हद तक खतरनाक था कि उनके सामने बंदूकें कुछ भी नहीं थी। अब होता यूं है कि उस लड़की को वहाँ पर एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से उनके मुंह पर लगाई हुई बेल्ट खोली जाती है। तभी अचानक से उन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है। जब तक वो लोग कुछ समझ पाते हैं कि यह क्या हो रहा है, तब तक एक बुलेट उसी लड़की की बॉडी को पार कर जाती है जिसको चाबी मिली थी और मौके पर ही उस लड़की की मौत हो जाती है। देखो दोस्तों, यह फायरिंग कोई और नहीं बल्कि अथीना ग्रुप के वो मेंबर्स ही कर रहे थे जिन्होंने उन सभी को रिफ्यूजीज बनाकर उस जंगल के अंदर छोड़ा था। उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि यह फायरिंग काफी दूर से की जा रही है। ऐसे में एक औरत डर जाती है और अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो एक ब्रिज में गिर जाती है। अब एक आदमी उस औरत को बचाने के लिए उस ब्रिज के पास जाता है और वो देखता है कि वो औरत स्पाइक्स पर गिर गई है और बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। वो आदमी उस औरत को बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उस आदमी का पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन वो औरत दोबारा से जाकर उस ब्रिज में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर वो डर जाता है क्योंकि उस लड़की की हालत इस हद तक खराब होती है कि उसकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट ब्लास्ट हो चुका होता है और इसकी वजह से उस औरत को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और जब वो आदमी उस औरत को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वो औरत उस आदमी से बंदूक छीनकर अपने आप को शूट कर लेती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उस औरत की जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द कोई भी सहन नहीं कर सकता। फिर बाद में वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहाँ पर वो 3 लोगों से मिलता है। उन लोगों के सामने वायर्स की एक काफी बड़ी बाउंड्री आ जाती है और उनमें से 3 लोग तो उसे इजीली क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है और अचानक से उस पर कई सारे तीरों की बारिश होने लगती है। अब वो आदमी गुस्सा हो जाता है और वापस पीछे की तरफ भागने लगता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उन पर तीर चला रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उस पर कुछ और तीरों की बारिश हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके पास 2 बम आकर गिरते हैं और उस बम के धमाके के साथ ही उस आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब जिस तरीके से यह सब हो रहा था उससे हमें समझ आ जाता है अभी जितने भी लोग जिंदा है उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। अब वो तीनों सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। एक्चुअली वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं
जो उस शॉप के मालिक होते। उन सर्वाइवर्स में से 2 आदमियों की उस शॉपकीपर के साथ किसी बात पर बहस हो जाती है और जो फीमेल सर्वाइवर होती है वहाँ पर रखे हुए फूड खा लेती है। लेकिन उस बेचारी को यह पता नहीं था कि उस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों शॉपकीपर्स ने मास्क पहन लिया था और वो पूरे स्टोर में पॉइजनस गैस फैला देते हैं, जिससे उन दोनों सर्वाइवर्स की भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर साफ जाहिर हो जाता है कि वो दोनों शॉपकीपर्स भी अथीना के साथ मिले हुए थे। फिर वो अपने स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडीज को कुछ इस तरह छुपा कर रखते हैं कि मानो उस स्टोर के अंदर कुछ हुआ ही नहीं था। अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते हैं। देखा दोस्तों किस तरह से सर्वाइवर्स का एक गलत कदम सीधा उनको मौत के मुंह में धकेल देता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और मैं आपको बता दूं यह लड़की है कहानी की मेन कैरेक्टर। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि यह जगह कौन सी है और वो उस शॉप से सिगरेट भी परचेस करती है। लेकिन जब वो उस शॉपकीपर से बाकी पैसे ले रही थी तब उसे उस शॉपकीपर पर डाउट होने लगता है और वो बिना एक पल की भी देरी किए उन दोनों को गोली मार देती है। अब क्रिस्टल जो कि एक चालाक औरत होती है वो बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट रिमूव करती है और उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि वो जिस लोकेशन पर खड़ी है वो गलत है। असल में वो किसी और ही जगह पर खड़ी है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई थी वो गलत है। असल में वो किसी और ही जगह पर है जिसका उसे खुद भी पता नहीं होता। जब वो उस ट्रक को गौर से देखती है तो उसे एक वायर नजर आती है जो सीधा बॉम्ब से कनेक्टेड होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टल उसे बताती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है, उससे जरा दूर खड़े रहो। और क्रिस्टल और गैरी अपने सफर पर निकलते हैं और रेलवे ट्रैक के बाजू से चलने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक ट्रेन आती है और क्रिस्टल जल्दी से उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है और उसको देखते देखते गैरी भी उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। उन्हें वहाँ पर और भी लोग मिलते हैं जो कि रिफ्यूजीज थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन क्रिस्टल उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर कुछ दूरी पर जाकर सोल्जर्स उस ट्रेन को रोक लेते हैं और उन सब रेफ्यूजीज को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को भी बताता है कि यह सब रेफ्यूजीज फेक है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वे लोग तुम्हारी बात पर बिलीव करेंगे। उसे इंग्लिश में बात करता हुआ देख गैरी काफी परेशान हो जाता है और तभी वो आदमी कुछ बातों का खुलासा करता है, कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर गैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इंसान बताता है कि उसके अलावा वो सब लोग सारे रिफ्यूजीज असली है, वो सोल्जर्स भी असली है, लेकिन वो खुद एक हंटर है और उन लोगों के साथ मिला हुआ है। इस बात पर गैरी काफी गुस्सा हो जाता है और उस आदमी पर झपट पड़ता है और उस आदमी की पैंट की पॉकेट में बम रख देता है। अब वो आदमी घबरा जाता है और टाइम से पहले बम को बाहर नहीं निकाल पाता और बम फट जाता है और बहुत ही बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो कि एक प्रिजनर होता है और उनके चंगुल से किसी तरह भाग कर आया होता है। वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उस हंटर की, उस किडनैपर की काफी तारीफें करने लगता है, जिससे क्रिस्टल को उस पर डाउट होता है और वो अपनी टांगों से उसे बाहर गिरा देती है। फिर क्रिस्टल उसके ऊपर कार चला देती है और उसे कुचल डालती है, जिससे वो मर जाता है। तो वो आदमी क्रिस्टल पर गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। वो आदमी अपने पास का आखिरी जरिया था जो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाता। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस कार की डिक्की को खोलते हैं तब उन्हें वहाँ पर गैरी की लाश मिलती है। अब उनको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ उन्होंने उस आदमी को मार दिया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे चलकर उन दोनों को भी वो आदमी मार देता। अब वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ पर लाया गया था वह सब मारे गए और सिर्फ हम दोनों ही बचे। क्रिस्टल उस आदमी को कहती है कि जिन्होंने भी उसे यहाँ पर फंसाया है वो उन सभी को एक एक करके मार डालेगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो उसे टर्टल और रैबिट की एक कहानी सुनाती है। अभी यह वो कहानी नहीं होती है जो आपने बचपन में सुनी है। इस कहानी की एंडिंग काफी अलग होती है, जिसके बाद हमें दोबारा से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सबको प्रिजनर बनाकर लाया गया था और उसके साथ ही वहाँ पर एक खुफिया जगह भी दिखाई जाती है। उस जगह पर हंटर्स थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था जिसने उन्हें हंटर्स बनाया था और उन सब हंटर्स की लीडर अथीना है। वो आदमी और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को वही सुअर का बच्चा वहाँ पर मिलता है और स्टार्टिंग में उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर पाया गया था। एक्चुअली वो सुअर का बच्चा उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उस बॉक्स के अंदर डाला गया था। फिर क्रिस्टल बहुत ही चालाकी से अंदर जाती है और एक एक करके हंटर्स को मारने लगती है। सभी हंटर्स मारे जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल को यह पता नहीं होता
कि उन हंटर्स का जो ट्रेनर है वो अभी तक जिंदा है और अचानक वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफी फाइट होती है और क्रिस्टल जैसे तैसे करके उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। और तभी अथीना की कॉल आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और उस आदमी को फंसाने के लिए कुछ ऐसा कहती है जिससे क्रिस्टल और उस आदमी के बीच शक की दीवार पैदा हो जाती है। एक्चुअली वो उस इंसान को बोलती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। यह बात सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर डाउट होने लगता है। क्रिस्टल उस आदमी को कोई मौका नहीं देती कि वो यह साबित कर सके कि अथीना झूठ बोल रही है और वो उसे मार डालती है। अब क्रिस्टल उसके पास जाती है जो कि अभी जिंदा होता है और काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। वो उससे अथीना की लोकेशन पूछती है और अथीना की लोकेशन मिल जाने के बाद वो उसे मार डालती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें वो रीजंस पता चलती है आखिरकार वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ये सब क्यों किया। मूवी के स्टार्ट में हमने अथीना की उसके फ्रेंड्स के साथ जो चैटिंग देखी थी जिसमें वो इंसानों का शिकार करने की बातें कर रही थी। वो अपने दोस्तों को डराने के लिए सिर्फ उन लोगों का एक प्रैंक था, लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ 11 और लोगों ने मिलकर उनकी इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया था, जिसकी वजह से अथीना और उसके साथियों को जॉब से भी निकाल दिया गया था। शुरुआत में तो शिकार करना सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जब अथीना और उसके दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि हमें उस गलती की सजा मिली जो हमने की ही नहीं, क्यों ना वो गुनाह कर ही लिया जाए। और इसीलिए उन्होंने एक पूरा प्लान सेट किया और आखिर में सबको यहाँ पर ट्रैप कर दिया। क्रिस्टल जब अथीना के घर पर जाती है तो वो देखती है कि अथीना खाना बना रही होती है। इसके बाद आपस में बातें करते हैं और अथीना क्रिस्टल को कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड का भी मजाक बनाती है। अब क्रिस्टल उसे कहती है कि वो जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो मैं हुई नहीं, बल्कि वो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। फिर क्रिस्टल और अथीना के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों दोबारा फिर से उठते हैं और फाइट करने लगते हैं और जैसे तैसे करके क्रिस्टल अथीना को मार देती है और राहत की सांस लेती है। और क्रिस्टल देखती है कि उसकी डेड बॉडी के पास एक रैबिट बैठा हुआ था, यानी यहाँ पर वो कहानी साबित हो जाती है जो उसने उस आदमी को सुनाई थी। असल में टर्टल क्रिस्टल थी और वो रैबिट अथीना थी। फिर क्रिस्टल उठती है और अथीना का बनाया हुआ खाना खाती है। फिर वो अथीना का ही ड्रेस पहनकर अथीना के ही प्राइवेट जेट में जाती है। वो अथीना के जेट में जाकर पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर इस मूवी का द एंड होता है। अगर इस वीडियो पर की गई मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नए वीडियो में एक और बेस्ट मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।